एनडीए और सीडीएस इन दोनों में क्या बेटर है? यह क्वेश्चन सभी डिफेंस एस्पिरेंट के मन में कभी न कभी आता ही है और यह सवाल लाजमी भी है, आखिर यूपीएससी के दो सबसे क्रेडिबल एग्जाम में से बेटर कौन है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में एज ए करियर आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि दोनों एग्जाम में सबसे बड़ी समानता क्या है। जब एनडीए और सीडीएस दोनों एग्जाम की मैं बात करता हूं तो इनके एग्जाम कंडक्टिंग कमेटी जो है ना वो एक ही है, यूपीएससी के द्वारा ही इन दोनों के एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। ये दोनों एग्जाम कैंडिडेट इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए अपीयर करते हैं। दैट मीन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट कमीशन कैटेगरी में जाने के लिए इन दोनों एग्जाम के ही माध्यम से जाते हैं। दोनों एग्जाम का एक सिलेक्शन प्रोसेस भी बिल्कुल सेम ही देखने को मिलता है, जहां पहले स्टेप पे आप यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए रिटन एग्जामिनेशन से गुजरते हैं, चाहे वो एनडीए का बच्चा हो चाहे सीडीएस का हो, और क्रमशः रिटन के बाद आप प्रॉपर एसएसबी के लिए जाते हैं और मेडिकल के लिए जाते हैं। तो दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस भी एक ही जैसा है। दैट मीन दोनों एग्जाम कहीं ना कहीं एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, बट अब समझते हैं कुछ स्पेसिफिक डिटेल इन दोनों एग्जाम के विषय में अलग अलग तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए एग्जाम के बारे में। एनडीए एग्जाम के कैंडिडेट की अप्लाइंग एज जो होती है वो 15.5 से 18.5 साल, और वहीं ज्वाइनिंग की जब हम बात करते हैं तो उसकी एज जो होती है वो 16.5 से 19.5 होती है। अब तक आप इस विषय में प्रॉपर क्लियर हो चुके होंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी 15.5 साल से ही शुरू हो जाती है एनडीए एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 12th अपीयरिंग और 12th पास, दैट मीन 11th का एग्जाम जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो अगला सितंबर अटेम्प्ट होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। दैट मीन आप 12th अपीयरिंग में भी एलिजिबल हैं और 12th पास होकर के भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए का एग्जाम टोटल 900 मार्क्स का होता है, जहां मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का और जीएटी मतलब सेकंड पेपर जो होता है आपका इंग्लिश, जनरल स्टडी और जनरल साइंस का, वो 600 मार्क्स का होता है। एनडीए के लिए साल में 2 बार 400 सीट्स के लिए वैकेंसीज आती हैं। दैट मीन 800 सीट हर ईयर आपके सामने नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से होती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं और दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए में ट्रेनिंग टोटल 3 इयर्स की होती है, जिसके लिए कैंडिडेट को कोई भी सैलरी और स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है। ये थी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एनडीए एग्जाम को लेकर के। अब आते हैं हम लोग सीडीएस एग्जाम के विषय में कंप्लीट डिटेल और स्पेसिफिक डिटेल्स के विषय में जानने के लिए। सीडीएस एग्जाम इंडियन आर्म फोर्सेस के चारों ट्रेनिंग एकेडमी मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए ट्रेनिंग के लिए ऑब्वियसली कंडक्ट होता है। चारों एकेडमी की ट्रेनिंग के लिए सीडीएस के थ्रू आप सेलेक्ट किए जाते हैं। सीडीएस एंट्री में आईएमए, आईएनए, एफए में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, सीडीएस में आईएमए, एफए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जब हम ओटीए की बात करते हैं तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आईएमए, आईएनए, एफए से ट्रेनिंग लेकर कैंडिडेट परमानेंट कमीशन के लिए जाते हैं। फिर से जोर दे रहा हूँ, आईएमए, एफए, आईएनए से ट्रेनिंग लेके कैंडिडेट्स परमानेंट कमीशन के लिए जाते हैं। वहीं ओटीए से बात करें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाते हैं। सीडीएस एग्जाम के अप्लाई करने की जो कैंडिडेट की एज होती है वो 18 साल से लेके 24 साल तक होती है। अब इसको स्पेसिफिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इनके एग्जाम पैटर्न को। जब कैंडिडेट आईएमए, आईएनए और एफए के लिए पेपर देते हैं तो उनका एग्जाम 300 मार्क्स का होता है। दैट मीन वो क्रमशः मैथ, इंग्लिश और जीएस को फेस करते हैं। वहीं ओटीए के लिए केवल 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कैंडिडेट मैथ को छोड़ करके केवल जीएस और इंग्लिश का पेपर फेस करते हैं। सीडीएस एंट्री में आईएमए, आईएनए और एफए और ओटीए के लिए जो वैकेंसीज होती हैं ये इक्वली इसमें डिवाइड होती हैं। दैट मीन बटी हुई होती हैं। आईएमए की अलग वैकेंसी होती हैं, एफए की अलग होती हैं, आईएनए की अलग होती हैं और ओटीए की वैकेंसीज अलग होती हैं। बट आप मुझसे पूछना चाहेंगे सीडीएस के लिए भी अगर आप वैकेंसी की बात करते हैं तो 400 के ही आसपास आपकी वैकेंसीज सीडीएस के लिए होती हैं, आईएमए, आईएनए, एफए और ओटीए को मिला करके। आईएमए, आईएनए, एफए की ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1.5 साल की होती है। वहीं जब हम ओटीए में बात करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होती है वो केवल 49 वीक्स की होती है और इस दौरान आपको सैलरी भी दी जाती है। आईएमए, आईएनए, एफए, ओटीए में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट इंडियन आर्मी में, नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पे जाते हैं, वहीं इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। ये थी एनडीए सीडीएस एग्जाम की कंप्लीट डिटेल, जिसमें आपने काफी कुछ समझा होगा। बट अब आते हैं कुछ बेसिक और मेजर डिफरेंसेस को भी जानने के लिए कि आखिर इन दोनों में एग्जाम में डिफरेंसेस क्या है और इनके बेनिफिट फैक्टर्स क्या क्या हैं अलग अलग। जब अगर हम बात करें दोनों एग्जाम में बेटर कौन, तो मेरे अकॉर्डिंग एनडीए एग्जाम ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसका रीजन भी है। सबसे बड़ी वजह होती है एज। जब कोई कैंडिडेट एनडीए एग्जाम क्लियर करके ऑफिसर बनता है तो आखिर उसकी एज काफी कम होती है, जैसा कि आपको पता है कि 15.5 से लेकर के 18.5, दैट मीन कैंडिडेट एनडीए में 16.5 की एज में अपीयर हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि आपको एडवांटेज मिलता है अपने सर्विस टेन्योर में जब आप
एनडीए के द्वारा अप्लाई करते हैं। एनडीए से इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बने किसी भी कैंडिडेट का सर्विस पीरियड सीडीएस एंट्री से ऑफिसर बने कैडेट के जो है सर्विस पीरियड से ज़्यादा होता है। एनडीए कैडेट्स के प्रमोशन के चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं। यह चीज़ सभी कैंडिडेट के लिए लागू नहीं होती है। आफ्टर ऑल अंत में सब कुछ कैंडिडेट के सर्विस पर डिपेंड करता है, उसके एफर्ट्स, उसके प्रयास पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं सभी कैंडिडेट से यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा एनडीए और सीडीएस में कौन बेहतर है इस चीज़ को डिस्कस करने के बजाय मुझे लगता है दोनों ही बेहतर करियर ऑप्शन है। आप अपनी क्वालिफिकेशन, एज और अपने ओवरऑल स्टैंडर्ड के हिसाब से डिसाइड करें कि आप 10+2 लेवल पे ही अपने करियर को एनडीए की ओर ले जाना चाहते हैं या फिर सीडीएस। बहुत सारे कैंडिडेट के लिए ये भी लागू होता है कि उन्हें 10+2 लेवल तक इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती है और उनकी एज निकल गई होती है। मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए सीडीएस एक बेहतर ऑप्शन है, बट जो कैंडिडेट 10th और 11th लेवल से अवेयर हैं मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ आपके लिए एनडीए वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन है। तो मैं कहना चाहता हूँ एट द एंड आपका टारगेट तो आर्म फोर्सेस में जाना है, वो एनडीए से जाएं नेशनल डिफेंस एकेडमी में या आप सीडीएस के थ्रू जाएं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, दोनों ही बेहतर ऑप्शन है। और मैं बड़े गर्व से लास्ट में एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि इन सारी एकेडमीज़ का अगर रास्ता आप तय करना चाहते हैं तो आपको देश की सबसे क्रेडिबल एकेडमी को चुनना है। दैट्स योर मेजर कल्सी एकेडमी, जहाँ एनडीए और सीडीएस स्पेशल बैचेज होती हैं जिनमें हम फोकस तरीके से काम करते हैं देश की वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ। एनडीए स्पेशल बैचेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, सीडीएस स्पेशल बैचेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, और ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा देश में केवल मेजर कल्सी एकेडमी में। तो वाकई में देश के हर कोने के बच्चे से मैं कहना चाहता हूँ, बिहार से हो, वो एमपी से हो, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से हो, जम्मू से हो, महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, पश्चिम बंगाल से हो, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, किसी राज्य विशेष से आप हों, स्वागत है आप सबका बिल्कुल मेजर कल्सी क्लासेस में एक रियल प्रिपरेशन के लिए। वाकई में अगर सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी तो सपना पूरा करेगा आपका मेजर कल्सी क्लासेस और फाइनली आपको बनाएगा आर्म फोर्सेस में ऑफिसर। सेम वे में अगर आप चाहते हैं एक बेहतर स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो उसके लिए भी मेजर कल्सी क्लासेस, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे उसके लिए भी मेजर कल्सी क्लासेस, क्योंकि आपको यहाँ पर एक बेहतरीन एकेडमिक्स के साथ साथ बेहतरीन जो है फिजिकल ट्रेनिंग, बेहतरीन आपको एसएसबी गाइडेंस और मेडिकल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। दैट मीन हर एस्पेक्ट से आप देखना चाहते हैं तो मेजर कल्सी एक इकलौता डेस्टिनेशन है जो आपके एनडीए और सीडीएस को ज्वाइन करने का सपना पूरा कर सकता है देश की वन ऑफ द बेस्ट टीम के द्वारा, जो बेहतरीन गाइडेंस के साथ आपके बेहतरीन रिजल्ट को लाएंगे और फाइनली आपका एकेडमीज को ज्वाइन करने का सपना पूरा करके दिखाएंगे। और इस सपने को पूरा करने के लिए उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल 9696330033 पर और फटाफट करिए अपनी सीट बुक अगले सेशन के लिए, मिशन एनडीए और लक्ष्य सीडीएस के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।